नमस्कार संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आइए, आज हम लोग महाकवि भारी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग का तीसरा श्लोक लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों जो यूपीटीजीटी संस्कृत के 2022 का प्रिपरेशन 23 का हम लोग कर रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग किरात अर्जुनियम का अध्ययन कर रहे हैं। ये तीसरा श्लोक है दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है दोस्तों, तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, किंतु जब तालाब सूखता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। अर्थात अवसर सभी को मिलता है, अवसर का जो लाभ उठा ले वही सिकंदर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अवसर का जो लाभ उठा ले वही सिकंदर कहलाता है, अपने मंजिल को प्राप्त करता है। दोस्तों वही सिकंदर कहलाता है और वही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। अवसर का लाभ उठाएं और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। इसी उम्मीद और इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। ये तृतीय श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। तृतीय श्लोक है, द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूवृत सषष्ठोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचमददे विनिश्चितार्थम् इति वाचमददे। आइए दोस्तों, हम लोग तृतीय श्लोक को पढ़ेंगे, तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं कि वनेचर दुर्योधन के जिन प्रजा विषयक व्यवहार एवं कार्यों को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया था, वे कार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन की शत्रुता को बढ़ाने वाले थे तथा युधिष्ठिर के क्षोभ एवं क्रोध को उद्दीप्त करने वाले ही होंगे, ऐसा वनेचर सोचता है। वनेचर सोच रहा है कि जो हम जान के समझ के और जिस कार्य के लिए हमें युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, वो जो मैं समझ के आया हूँ, जानकर आया हूँ, वो युधिष्ठिर के सामने अगर प्रस्तुत करूँगा तो युधिष्ठिर का क्रोध बढ़ सकता है। तो ऐसा सोच के वह जो वनेचर है वह प्रस्तुत इस श्लोक में उनकी अनुमति लेकर ही उन बातों को बताना प्रारंभ करता है। वह पहले भूमिका बनाता है, बताता है, दूसरे श्लोक में वह भूमिका बनाता है और तीसरे श्लोक में सोचता है कि अगर मैं इस बात को कहूँगा तो महाराज युधिष्ठिर इससे नाराज हो सकते हैं। तो इससे पहले वह एकांत में जाकर उनसे अनुमति प्राप्त करके क्षमा याचना करके जो है कहना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले इस श्लोक का शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। क्या शब्दार्थ देख लेते हैं क्या होगा। द्विषाम शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा कि शत्रुओं का विघाताय मीन्स क्या होता है कि विनाश करने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, विधातु मीन्स कार्य करने की इच्छा से जो नियुक्त किया गया, यानी शत्रुओं के विनाश के कार्य करने की इच्छा से, ये कार्य करने की इच्छा से कौन नियुक्त किया गया था, तो वह नेचर कह रहा है कि जो शत्रुओं के विनाश के कार्य को करने की जो इच्छा से नियुक्त किया गया था, यानी इच्छा करते हुए, शत्रुओं के विनाश का कार्य की इच्छा करते हुए जो है रहस्य शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों। रहस्य शब्द का अर्थ होगा एकांत में। अनुज्ञाम शब्द का अर्थ होगा कि अनुमति को, और अधिगम शब्द का अर्थ होगा प्राप्त करके, यानी एकांत में अनुमति को प्राप्त करके। किससे? राजा भूभृत शब्द किसके लिए आया है, तो ये आया है युधिष्ठिर के लिए। किसके? युधिष्ठिर के लिए आया है दोस्तों। तो वह जो था, वह जो कार्य करने की इच्छा से जो बात कहना चाहता था, वो एकांत में राजा युधिष्ठिर की अनुमति को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आइए इसको देखते हैं। स मीन्स वह, स शब्द किसके लिए आया है, तो स शब्द आया है वनेचर के लिए। किसके? वनेचर के लिए दोस्तों आया है, वनेचर के लिए। षष्ठोदार्य विशेष शालिनीम, षष्ठोदार्य विशेष शालिनीम शब्द का जो अर्थ है वह है कि गंभीर रूप से, यानी शुद्ध, बड़े ही विशेष शालिनीम, यानी बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े ही गंभीर रूप से जो विनिश्चितार्थम, यानी विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वचन को कहा।
किसने, वनेचर। आइए इसके अर्थ अन्वय को देख लेते हैं। अन्वय है दोस्तों, अन्वय है कि द्विषाम, द्विषाम शब्द का अर्थ हम आप लोगों को बताया कि शत्रुओं का विघाताय माने विघाताय माने जो है विनाश करने के, विधातु मीन्स जो लगाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, इच्छता मीन्स इच्छा करने वाले, भ्रुविता मीन्स राजा युधिष्ठिर की, राजा युधिष्ठिर की, अनुज्ञा मीन्स अनुज्ञा, ये देखिए यहाँ पे अनुज्ञा मीन्स अनुमति प्राप्त करके, रहस्य मीन्स एकांत में, अधिगम मीन्स प्राप्त करके यानी अनुमति, रहस्य मीन्स एकांत में, अधिगम मीन्स प्राप्त करके, स मीन्स वह वनेचर, षष्ठ दार्य विशेष शालिनी यानी बड़े गंभीर रूप से बड़े सरलता की के साथ निश्चित की हुई उस वचन को कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया? तो आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ है कि शत्रुओं के नाश करने वाले, शत्रुओं के नाश की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर को एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने वनेचर ने शब्द, सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित अर्थ वाली तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी को कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया? ये इसका अर्थ था दोस्तों। क्या जो वो पहले ही बता चुका है कि वो उनके क्रोध को शांत करने के लिए, क्रोध के और क्रोध न बढ़ जाए इसके अर्थ में, इससे डर के मारे वो जो है पहले उनसे अनुमति प्राप्त किया, उसके बाद बड़े ही सरलता से, बड़े विशेष सष्टव यानी सष्टव शब्द जो है बड़े ही सुशोभित रूप से, बड़े ही सरलता के साथ निश्चित की हुई बात को कहना प्रारंभ किया। आइए इसके जो हम कुछ शब्दार्थ लिखे हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, द्विषाम मीन्स शत्रुओं के, विघाता मीन्स विनाश के लिए, विधातु मीन्स कार्य करने के लिए, इच्छता मीन्स इच्छा करते हुए, भूवृता मीन्स पृथ्वी का पालन करने वाले यानी राजा युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। ये शब्द पूछता है भूर्विता शब्द में कौन सा जो है विभक्ति है और किसके लिए आया है, तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो भूर्विता शब्द राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। अनुज्ञाम रहस्य यानी एकांत में, अनुमति, अधिगम मीन्स प्राप्त करके, स मीन्स वह वनेचर, स शब्द जो है वह वनेचर के लिए कहा गया है। षष्ठव दार्य विशेष शालिनी शब्द का अर्थ होता है शब्द, सौंदर्य एवं अर्थ गंभीर की विशेषता से सुशोभित होने वाले अर्थ को, और ये शब्द को शब्द एवं अधिगम्य की विशेषता को सुशोभित करने वाले। विनिश्चितार्थम, विनिश्चितार्थम शब्द से विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली, इति मीन्स इस प्रकार की, वचन मीन्स वाणी को, आदते मतलब कहा। किसके बाद दोस्तों आइए बिना देरी किए हुए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होती है, पूछी ही जाती है। तो द्विषाम शब्द क्या है? तो द्विषाम शब्द द्विष धातु से, ये धातु का चिन्ह है दोस्तों, धातु से क्विब प्रत्यय लगाकर बना है और इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। क्या यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है द्विषाम शब्द। उसके बाद विघाताय, विघाताय शब्द का है बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घ प्रत्यय लगाकर, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। विघाताय में विभक्ति पूछता है तो ये चतुर्थी विभक्ति है और इसमें उपसर्ग वि उपसर्ग है, हन धातु है और घ प्रत्यय से बना है विघाताय दोस्तों। उसके बाद विधातुम है, विधातुम शब्द है वि उपसर्ग, इसमें भी वि उपसर्ग लगा है और धा धातु है, यहाँ पे हन धातु है, विघाताय है और विधातुम, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। ये देखिए विघाताय जिसमें हन प्रत्यय है और विधातुम, यहाँ धा है यहाँ घा है, घा है यहाँ धा है, तो धा में धा प्रत्यय है, धा में धा प्रत्यय है, घा में हन प्रत्यय है। इसको बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए विघाताय जिसमें हन प्रत्यय है और वि उपसर्ग दोनों में विधातुम, तो जिसमें धा धातु है, क्या धा धातु तुमुन प्रत्यय से है, क्या विधातुम। ये शब्द दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं और दोनों पूछे भी जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से देखिए और इसे अपने कंठस्थ में बैठा लीजिए। इच्छता शब्द कैसे बना है? तो इस धातु से सत्री प्रत्यय लगाकर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यह भ्रूभृता का विशेषण है क्योंकि भ्रूभृता में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। देखिए भूभृता शब्द में भी षष्ठी विभक्ति है और इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, इसलिए ये षष्ठी विभक्ति का जो है विशेषण है
और यहाँ देखिए भूवृता, यह भू शब्द जो है उपपद रहने पर भू धातु की प्रत्यय लगाकर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इच्छतः भी और भूवृता भी दोनों एक ही तरह है और दोनों गुणविता का विशेषण भी इच्छतः है। अनुज्ञाम, अनुज्ञाम सब यहाँ पे एक मात्रा लगेगी दोस्तों, अनुज्ञाम होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अनुज्ञाम जो है अनु उपसर्ग और ज्ञा धातु से अंग प्रत्यय लगाकर द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना है अनुज्ञाम शब्द दोस्तों। उसके बाद अधिगम में शब्द कैसे बना है, तो अधि उपसर्ग से गम धातु अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगाकर अधिगम में रूप बना है। यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लगता है, अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगाया गया है। तो दोनों अधिगम यानी करके, नियुक्त करके ना। तो रहस्य शब्द क्या है, तो ये रम धातु में अशून प्रत्यय लगाया है। क्या अशून प्रत्यय लगाकर रहस्य शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप रहस्य बना है। क्या रहस्य शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें रम धातु है और अशून प्रत्यय लगा के बना है। और यहाँ पे देखिए षष्ठो दार्य, षष्ठो दार्य विशेष सालनिम शब्द किस तरह से बना है दोस्तों, तो इसे देखिए षष्ठोवंच औदार्यंच इति षष्ठो औदार्य में इतरेतर द्वंद्व समास है। अगर षष्ठो औदार्य विशेष सालनिम पूछता है तो षष्ठो औदार्यम यानी षष्ठ औदार्य यहाँ तक का षष्ठ औदार्य, षष्ठोवंच औदार्यंच यानी इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। जो क्या है कि सुष्ठु भाव षष्ठवम उदारस्य भाव औदार्यम तयो विशेष अतिशय इति षष्ठोदार्यम विशेष में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगर पूरा पूछता है विशेष तक के, यहाँ से षष्ठोदार्य विशेष तक के पूछता है, ये देखिए एक बार देख लीजिए, षष्ठोदार्य तक पूछता है तो इतरेतर द्वंद्व समास है, और षष्ठोदार्य विशेष तक पूछा है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। और देखते हैं कि षष्ठव शब्द कैसे बना है, तो षष्ठव शब्द में सुष्टु जो शब्द है सुष्टु अव्यय पद है और भाव अर्थ में अण प्रत्यय लगा है। षष्ठव शब्द को अण प्रत्यय से बनाया गया है। औदार्य शब्द कैसे बना है, उदार शब्द में शय प्रत्यय लगाकर औदार्य शब्द बनाया गया है दोस्तों। शालिनीम शब्द कैसे बना है इसे देख लीजिए। शालिनीम शब्द बना है शाल धातु से। क्या शाल धातु से ऋणी प्रत्यय जो स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर गीप स्त्रीलिंग गीप प्रत्यय लगाकर यह बना है। विनिश्चितार्थम, विनिश्चितार्थम शब्द कैसे बना है, विनिश्चितार्थम शब्द देखिए विशेष निश्चित है, विशेषण निश्चित है, विनिश्चित है, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। क्या प्रादि तत्पुरुष समास है, विनिश्चितार्थम में प्रादि तत्पुरुष समास है दोस्तों। इसका जो व्याख्या विश्लेषण है वो क्या है, विशेषण है, निश्चित है, विनिश्चित है। उसके बाद यहाँ पे विनिश्चितार्थ चासव और अर्थश्चि विनिश्चितार्थस्य अस्ति अस्याः सा ताम, इसमें बहुव्रीहि समास है। पूरे में पूछता है तो बहुव्रीहि समास है, और विनिश्चितार्थम शब्द पूछता है तो क्या है जो है प्रादि तत्पुरुष समास है। इति शब्द क्या है, इति शब्द अव्यय पद है दोस्तों। क्या इति शब्द अव्यय पद है। और वाचम, वाचम शब्द वाच शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा के वाचम बना है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आददे शब्द, आददे शब्द कैसे बना है, आददे, आदते में आंग उपसर्ग है और दा धातु है जिसमें लीट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आदते। आदते शब्द पूछा जाता है, आदते शब्द पूछा जाता है कि किस पुरुष और वचन का रूप है, तो ये लट लकार का है। क्या लट नहीं सॉरी दोस्तों, ये लीट लकार का है और आत्मनेपदी का है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये रहा हमारा आज का जो वो दोस्तों। और इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें वृत्त्या अलंकार है, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। क्यों, क्योंकि वह शब्द की अनुवृत्ति बार बार होने के कारण, अनुवृत्ति होने के कारण इसमें वृत्त्या अलंकार है। और गुण इसमें प्रसाद है, रीति इसमें पंचाली है, किसी किसी श्लोक में रीति वैदर्भी दिया है और किसी किसी में पंचाली, तो इसमें इस दूसरे श्लोक में पंचाली रीति है। क्या पंचाली रीति है। छंद इसमें वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है जतव तु वंशस्थ मुदीरितम जरव। तो यहाँ पे अलंकार जो वृत्त्या अलंकार दिया है, यहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार दिया है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्यों वह शब्द की आवृत्ति के कारण वृत्त्या अलंकार दिया है। इसको श्लोक के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे श्लोक में
जो है, तो ये देखिए दोस्तों, वी शब्द के यहाँ वी शब्द यहाँ भी वी है, विघाता, विषाम, विघाता, विधातुम, ये वह के शब्द के कारण, और वैदार्य, विशेष और विनिश्चितार्थम वाचम, तो वह शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। क्या? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो इसे हमें कमेंट में बताइएगा, फिर से हम इसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा? जो हमारे नए साथी हों उसे लाइक शेयर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब जो न किए हों उस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों प्लीज़। और कैसे लगा आप लोग इससे ज़रूर बताइए। तो आज हम अपने वाणी को इसी जो है इससे श्लोक के साथ विराम देते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।